सैफी भाई ने रिसेंटली बाबर आजम की स्पोर्ट में एक स्टेटमेंट दी है। सरफराज अहमद ही वो कप्तान थे जिन्हें हटाकर बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी। और आप यकीन करें कि जो ट्रू पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है ना, बल्कि जितने भी क्रिकेट फैंस थे दुनिया में, वो चाहे इंडिया से हों चाहे ऑस्ट्रेलिया से हों, जो सरफराज अहमद की कप्तानी को फॉलो कर रहे थे और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस टाइम की आप कह लें कि कंडीशन को समझते थे, उन्हें ये फैसला बहुत तकलीफ देकर गया था कि सरफराज अहमद को हटाया जा रहा है और बाबर आजम को लाया जा रहा है। तब किसी को बाबर आजम से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बाबर आजम बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे थे उस टाइम पर, लेकिन सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल की थी। बहुत सारी इस तरह की आप कह लें कि शानदार किस्म की कामयाबियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली थी जो सरफराज अहमद साहब की कप्तानी में मिली थी। लेकिन जब सरफराज भाई को, सैफी भाई को हटा दिया गया और बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है वो दिन ब दिन डाउन जाना शुरू हो गई। और सैफी भाई के जाने के बाद से जितने भी कप्तान आए हैं, बाबर आजम आए या बाबर आजम के बाद दोबारा और किसी को कप्तान बनाया गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोबारा से उस तरह से उठ नहीं पाई और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आएगा कि जब भी कोई कप्तान बनता है तो वो हमेशा के लिए तो नहीं बनता। मतलब इंडिया की साइड पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े कैप्टन थे, उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह किसी और ने ली, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम तो डाउन नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ फिर ऐसा क्या मामला हुआ, लेकिन ये सारी जो बहस है ये साइड पर अगर आप कर दें। बाबर आजम के हवाले से जो सरफराज भाई ने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो वो बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि बाबर आजम ने 3-4 साल बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं और जब कोई क्रिकेटर एक लंबे अरसे तक परफॉर्मेंस देता है तो उसके करियर में कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसे डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है और बाबर आजम भी इस वक्त उसी फेज से गुजर रहे हैं। सैफी भाई, यहां पर जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस है ना, उनका एक छोटा सा सवाल मैं ऐड कर देता हूं कि बाबर भाई का अगर हम पीक टाइम देखें और बाबर भाई का अगर हम डाउनफॉल टाइम देखें ना, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। अब दोबारा सैफी भाई की बात पर आते हैं। वो कहते हैं कि बाबर आजम ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाबर आजम ही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, और भी इस तरह के बहुत सारे क्रिकेटर थे जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के पीछे उनकी परफॉर्मेंस जो थी, यानी बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा हाईलाइट हो जाती थी या डिस्कस होना शुरू हो जाती थी कि जो दूसरे क्रिकेटर्स होते थे उनकी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी की नजर ही नहीं जाती थी। अगर सैफी भाई की इस बात पर गौर किया जाए तो वाकई ये बात ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो परफॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि हम 2-3 साल में ये जितने भी बड़े इवेंट्स आए हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 उठाकर देख लें, आप T20 वर्ल्ड कप 2024 उठाकर देख लें, आप रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उठाकर देख लें, सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी तो नहीं गई। पाकिस्तान के और भी जितने बड़े नाम हैं, वो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, उनकी परफॉर्मेंस भी खराब गई है। लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट किसे किया गया सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा पॉइंट आउट किसे किया गया, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसे किया गया, बाबर आजम को किया गया। सैफी भाई की बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और बीइंग अ बाबर आजम फैन, मैं इस बात पर जरा जोर देकर कहूंगा कि बीइंग अ बाबर आजम फैन, हमारे साथ मसला ये है कि हम बाबर आजम से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हमें बाबर आजम से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से जब बाबर आजम नहीं ना चलता तो हम तनकीद बाबर आजम पर ही करते हैं। जबकि सैफी भाई की ये बात बिल्कुल ठीक है, तनकीद तो ओवरऑल ही होनी चाहिए और सिर्फ मसला बाबर आजम में नहीं है, मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओवरऑल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक डाउनफॉल आया है, सिर्फ बाबर आजम का बुरा फेज नहीं चल रहा, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा फेज चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आप कह लें कि छुप जाते थे, जो सही तरह परफॉर्म नहीं दे पाते थे, लेकिन बाबर आजम इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाता था कि वो बीच में से सुकून से होकर साइड से गुजर जाते थे, उनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती थी। बाकी सैफी भाई ने जो बातें की हैं कि देखें जी, हर क्रिकेटर के ऊपर बुरा फेज आता है, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं। आप विराट कोहली उठाकर देख लें, आप बड़े से बड़ा कोई बैट्समैन उठाकर देख लें, आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, मतलब जो भी क्रिकेटर आपकी नजर में आए ना कि यार ये बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा और उसका बुरा फेज ना गुजरे, ऐसा नहीं हो सकता। हर क्रिकेटर ही बुरे फेज से गुजरता है और बाबर आजम का भी इस वक्त बुरा फेज चल रहा है। सैफी भाई ने जितनी भी बातें की उनसे डिसएग्री करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बताएं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि इस सब के ऊपर आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।